नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग जो प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं सीजी टेट का, उसी के संदर्भ में आज मैं 2016 का पार्ट 1 आ चुका था आपके सोशल स्टडी से संबंधित जो कक्षा 6 से 8 तक के लिए आने वाले प्रश्न होते हैं, उसमें हम पार्ट 1 लेके आए हुए थे और इसमें 121 से आगे का 150 तक के जो 30 क्वेश्चन थे वो बचे हुए थे। तो उसका पार्ट 2 अभी हम लोग आप लोगों को कराने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं 121 नंबर के प्रश्न से। देखिए 121 नंबर का प्रश्न कुछ इस तरह से है आप लोगों के सामने। समाजशास्त्र शब्द के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। समाजशास्त्र शब्द के लिए क्या सही नहीं है उसको बताना है। समाजशास्त्र समाज के विभिन्न विषयों से संबंधित है। और या ऑप्शन बी, समाजशास्त्र व्यक्तिक जो सब्जेक्टिव निकाय है। समाजशास्त्र वैश्लेषिक तथा सृजनात्मक मस्तिष्क का आधार तैयार करता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जो हो जाएगा। समाजशास्त्र व्यक्तिक जो सब्जेक्टिव निकाय है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ पे जो आंसर दिखाऊंगा वो केवल और केवल व्यापम द्वारा लिया गया आंसर को ही दिखाऊंगा, जो फाइनल आंसर लिया गया था। आगे देखते हैं 122 नंबर के प्रश्न पे आ जाते हैं। देखिए 122 नंबर का प्रश्न जो है आप लोगों के सामने इस तरह से, नर्मदा जल विवाद उच्चतम न्यायालय को किसके तहत भेजा गया। देखिए जो नर्मदा जल विवाद है कौन कौन से राज्यों के बीच चल रहा है। जैसे आपके नर्मदा है, महाराष्ट्र आपके और मध्य प्रदेश और आपके गुजरात, इन तीनों राज्यों के बीच में जो नर्मदा जल विवाद चल रहा है वह उच्च न्यायालय किसके तहत भेजा गया। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार, उच्चतम न्यायालय के अपीलीय अधिकार, उच्चतम न्यायालय के परामर्श देने का अधिकार, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए है, उपरोक्त सभी यहाँ पे नहीं होगा, उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार के तहत भेजा गया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। किन कौन कौन से राज्यों के बीच चल रहा है एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी इन तीन ही राज्यों के जो मैं बताया आप लोगों को, महाराष्ट्र आपके और क्या बोलते हैं, गुजरात और आपके मध्य प्रदेश, तीनों राज्यों के बीच में नर्मदा विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी। आगे देखते हैं 123 नंबर के प्रश्न। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किसकी सहायता से की गई थी। ब्रिटेन, सोवियत रूस, जर्मनी या फिर फ्रांस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सोवियत रूस की सहायता से भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, कौन से सन में स्थापना की गई थी कमेंट करके आप लोग बताएंगे। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस सन में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124। प्राथमिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने की सबसे प्रभावी विधि क्या है। देखिए प्राथमिक स्तर का पूछा है प्रश्न, तो मिडिल स्तर का है ना, 6 से 8 का है, लेकिन प्राथमिक स्तर के लिए पूछा है प्रश्न यहाँ पे व्याख्यान विधि, प्रोजेक्ट विधि, कहानी सुनने की विधि या फिर चर्चा विधि। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। कहानी सुनने की विधि है ना, कहानी सुनाने की विधि। बच्चों को बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ा आता है जब वे कहानी सुनते हैं। एक बार आप कहानी सुनाएंगे तो बोलेंगे सर बार बार और सुनाओ ना सर, और सुनाओ ना सर। मज़ा लेते हैं, एंजॉय करके पढ़ाई करते हैं और आपके साथ घुल मिल भी जाएंगे और पढ़ने डेली आते हैं। देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन जो है, गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था। हूण आक्रमण, उत्तराधिकारी का युद्ध, वाकाटकों का उदय, या फिर इसमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। हूणों के आक्रमण के कारण गुप्त साम्राज्य समाप्त हो गई। आप लोग देखिए गुप्त साम्राज्य में बोला था 2016 के प्रश्न पता है, लेकिन 17 में भी गुप्त साम्राज्य से 2 प्रश्न आए हुए थे 2017 में भी। इससे रिलेटेड मैं प्रश्न कराया हूँ, अभी सुबह कराया हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। इसमें पूछा था 2017 में कि गुप्त वंश की स्थापना किन्होंने की थी। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा। आपने 17 वाले देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि गुप्त वंश की स्थापना किन्होंने की थी, उसमें बताया गया है। तो अभी वाले में आप कमेंट करके बताइएगा कि किन्होंने की थी। आगे देखते हैं 126 नंबर के प्रश्न इस तरह से आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज का एक स्तर नहीं है। देखिए 3 स्तर जो है पंचायती राज की है और एक इसमें से नहीं होगा, तो जो नहीं है उसको चुनना है। तो ग्राम पंचायत बिल्कुल सही है, नगर पंचायत देखेंगे, जिला पंचायत और पंचायत समिति। तो देखिए यहाँ पे पंचायत परिषद भी होता है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नगर पंचायत। ये पंचायत स्तर की पंचायती राज्य का एक स्तर नहीं होता है। ठीक है, ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं
127 1857 की विद्रोह का तत्कालिक कारण निम्नलिखित में से कौन सा था। देखिए 1857 की क्रांति के बारे में भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कहाँ से प्रारंभ हुआ था, ये मेरठ की छावनी से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, कब प्रारंभ हुआ था, तो 10 मई को प्रारंभ हुआ था। तो देखिए आर्थिक शोषण, प्रजातीय भेदभाव, सामाजिक तनाव या फिर चर्बी वाले कारतूस। तो इसका जो सही आंसर है 127 का वो है ऑप्शन डी, चर्बी वाले कारतूस के उपयोग के कारण ये प्रारंभ हुआ था। 1857 का विद्रोह का तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128। भारत एक गणतंत्र है क्योंकि, भारत गणतंत्र क्यों है उसको बताना है। हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं इसलिए, भारत में कोई पद वंशानुगत नहीं है इसलिए, या फिर विभिन्न पद निर्वाचनों से भरे जाते हैं इसलिए, भारत में संसदीय व्यवस्था है, राष्ट्रपति का पद निर्वाचन से भरा जाता है, या फिर गणतंत्र दिवस के लिए एक तिथि तय है। तो देखिए यहाँ पे कूट में आंसर दिया हुआ है, तो जो आंसर लिया गया था व्यापम द्वारा मैं वो बता देता हूँ आप लोगों को। इसका जो सही आंसर लिया गया था वो था ऑप्शन सी था। इसमें लिया गया था 2, 3 और 5 को लिया गया था। 2, 3 और 5 क्या है देख लीजिए यहाँ। 5 पे राष्ट्रपति पद का निर्वाचन से भरा जाता है ना, और तीसरा विभिन्न पद निर्वाचनों से भरे जाते हैं। तो भारत में कोई पद वंशानुगत नहीं होता है। ठीक है, तो ये थे 28वां नंबर का प्रश्न। अब देखते हैं 29वां। पवन निक्षेप से कौन सी स्थलाकृति निर्मित होती है। देखिए पवन का निक्षेप जब होता है तो उससे कौन सी स्थलाकृति निर्मित होती है। जलोढ़ मैदान, हिमोड़ मैदान, लोएस मैदान या फिर सरोवरीय मैदान होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, लोएस मैदान का निर्माण होता है पवन निक्षेप से। ठीक है, आगे देखते हैं 130 नंबर के प्रश्न। औरंगजेब के दरबार में मनसबदार कौन थे। देखिए औरंगजेब, आप लोग ये मुगल जो है, मुगल साम्राज्य जो है बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, बाबर से पूरा औरंगजेब तक। ठीक है, आपके 1526 से आपके पूरा पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, देखिए हाँ, इस प्रश्न को देखते हैं 130 नंबर का प्रश्न। जय सिंह, जसवंत सिंह, सुजात खां या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है मनसबदार थे, उपरोक्त सभी थे। यहाँ पे है ना, ये तीनों उसके मनसबदार थे। ठीक है, औरंगजेब के मनसबदार जय सिंह भी था, जसवंत सिंह भी था और सुजात खां भी था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131। मौर्यकालीन इतिहास जानने में श्रीलंका के साहित्यिक स्रोतों के नाम है। देखिए मौर्यकालीन इतिहास जानने के लिए श्रीलंका के कौन कौन से साहित्य स्रोत हैं जिसके माध्यम से हम मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए ऑप्शन इस तरह से है, कंग्यूर, तंग्यूर, दीपवंश, महावंश, बौद्ध स्रोत या फिर सूत्र। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है दीपवंश और महावंश की सहायता से हमको मौर्य वंश की श्रीलंका में पता चलता है। ठीक है, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मुगल संस्कृति ने भारत की स्थायी छाप छोड़ी। देखिए मुगल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो मूर्तिकला, स्थापत्य कला, संगीत या फिर चित्रकला। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके ऑप्शन बी, स्थापत्य कला। मुगल काल में बहुत से स्थापत्य कला शानदार हैं जो छाप छोड़े हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133। नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष का त्यागपत्र कौन स्वीकार करता है। देखिए नगर पालिका से संबंधित 2017 में भी 2 प्रश्न आए थे। 2017 में जो प्रश्न पूछा गया था नगर पालिका में, उसके उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के पद से कैसे उनको पदच्युत किया जाएगा उसके बारे में पूछा था दोनों का। यहाँ पे पूछा गया है त्यागपत्र कौन स्वीकृत करता है। कलेक्टर, अनुविभागीय दंडाधिकारी, उप सचिव नगरीय प्रशासन या फिर उप संचालक पंचायत। तो 133 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कलेक्टर। ठीक है, नगर पालिका परिषद के लिए कहाँ पे वो त्यागपत्र देगा, तो कलेक्टर के सामने जाके त्यागपत्र देगा। आगे देखते हैं 134। बाल्टिक पठार इस महाद्वीप पर स्थित है। बाल्टिक का पठार कहाँ पर स्थित है बताना है। अफ्रीका, यूरोप, एशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। देखिए विश्व लेवल के भी ये जियोग्राफी से क्वेश्चन लेते हैं आपके। तो 134 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरोप में है। ठीक है, बाल्टिक सागर भी और बाल्टिक का पठार भी कहाँ पर है, तो यूरोप महाद्वीप में है। ठीक है, आगे आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 135।
एक ही घर में 3 पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं, ऐसे परिवार को कहा जाता है सामुदायिक परिवार, एकल परिवार, संयुक्त परिवार या फिर संगठित परिवार। तो 135 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस ऐसे परिवारों को संयुक्त परिवार कहा जाता है, जहाँ पर दादा, दादा के बाद पिताजी, पिताजी के बाद उसका पुत्र, ऐसे रहते हैं, 3 पीढ़ी एक साथ रहते हैं, वो क्या है, संयुक्त परिवार है। आगे देखते हैं 136 नंबर, निम्नलिखित में से किन जिलों में मैग्नीज पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले हैं जहां पे मैग्नीज पाया जाता है। बस्तर, बिलासपुर, कोरिया बस्तर, जसपुर बिलासपुर, जसपुर और कोरबा। तो खनिज भी पढ़ लीजिएगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए है, बस्तर और बिलासपुर में मैग्नीज बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कौन 2 प्रकार की शपथ लेता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री या फिर स्पीकर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मंत्री हो जाएगा। ठीक है, 2 प्रकार की शपथ लेते हैं जो मंत्री होते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार जैसे लोकसभा होंगे तो लोकसभा के लिए, और राज्यसभा से होंगे तो राज्यसभा के लिए शपथ लेंगे, और एक बार उनके मंत्री जिस मंत्री पद के लिए शपथ लेंगे। तो इस तरह से दो प्रकार के शपथ लेते हैं। आगे देखते हैं 138, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत में तंबाकू की कृषि प्रारंभ हुई। देखिए मुगल से ही प्रश्न ये तीसरा हो गया इसी प्रश्न पत्र में। ठीक है, तो मुगल जरूर पढ़ के जाइएगा। हुमायूं, अकबर, जहांगीर और आपके शाहजहां। तो देखिए तंबाकू का जो प्रारंभ हुआ था वो आपके प्रारंभ हुआ था जहांगीर के काल में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, जहांगीर किसके पुत्र थे, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139, भारत का संविधान संघात्मक है क्योंकि शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है, शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित की गई है, न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान है, संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, संविधान लिखित और कठोर है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्रों को दी गई है। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो कुट में दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 1, 3 और 5 जो है वो सही है। तो 1, 3 और 5 को पोस्ट करके आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, 1, 3 और 5। तो इसका जो ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 140 नंबर, म्यांमार में आए तीव्र भूकंप के कंपन कहाँ महसूस नहीं किए जा सकते। देखिए म्यांमार में अगर भूकंप आएगा तो भारत के कहाँ पर महसूस नहीं किया जा सकता है, नई दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी या फिर आगे देखते हैं इधर बेंगलुरु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन डी हो जाएगा, बेंगलुरु पे नहीं महसूस किया जा सकता है। देखिए जो भारत का मैप है कुछ इस तरह से है, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, है ना। इस तरह से मान लीजिए तो जो आपका म्यांमार है यहाँ पे है। ठीक है, म्यांमार से अगर झटके आते हैं तो बेंगलुरु यहाँ पर है, तो यहाँ महसूस नहीं किया जा सकता। इधर महसूस किए जा सकते हैं पूर्वी राज्यों पे, लेकिन ये जो दक्षिणी राज्य में आता है बेंगलुरु, तो यहाँ महसूस नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक की दूरी बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण यहाँ महसूस नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, बाकी दिल्ली सेंटर पॉइंट हो जाएगा तो यहाँ महसूस किया जा सकता है। कोलकाता तो यहीं पर हो जाएगा, बहुत नज़दीक हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, और आपके गुवाहाटी तो और नज़दीक हो जाएगा, तो वहाँ भी महसूस किए जा सकते हैं। ये तीनों इक्वेटर उसके समान लाइन पर हैं, लेकिन ये दूरी ज़्यादा भी होगी और समांतर भी नहीं होगा, इसलिए महसूस नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141, भारत का संविधान कठोर है क्योंकि संशोधन प्रक्रिया कठोर है, विधायी प्रक्रिया सरल है, संशोधन प्रक्रिया और विधायी प्रक्रिया में अंतर है, संशोधन में राज्यों को भाग दिया गया है, संविधान में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है, संशोधन में संसद के दोनों सदनों को समान अधिकार दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा कूट में दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, 1, 3 और 4 है ना, पहला, तीसरा और चौथा जो है बिल्कुल सही आंसर है। देखिए इस राज्य का मुख्य खाद्य क्या है, इस राज्य के तात्पर्य यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य से है क्योंकि ये सीजी टेट है। ठीक है, गेहूं, चावल, मक्का या फिर ज्वार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, चावल यहाँ पे मुख्य खाद्य है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और धान से ही चावल बनता है। आगे देखते हैं 143, 1857 की क्रांति का तत्कालिक प्रभाव निम्नलिखित में से क्या था। देखिए 1857 और मुगल से ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं 2016 पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न किया है उसके अनुसार ऑप्शन इस तरह से है, भारतीय राज्यों में एकता, कंपनी के शासन का अंत, उत्तरदायी शासन,
शासन का सूत्रपात या फिर उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर था 143 का ऑप्शन बी कंपनी के शासन का अंत था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर था यहाँ पे, तो ऑप्शन बी लगाइएगा यहाँ पे, ठीक है। उपरोक्त सभी बिल्कुल नहीं होगा। आगे देखते हैं 144। अरावली किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? मोड़दार पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत, अवशिष्ट पर्वत या फिर ज्वालामुखी पर्वत। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, अवशिष्ट पर्वत के रूप में जाना जाता है अरावली पर्वत, ठीक है। यहाँ पे आप एक कमेंट करके बताइए भारत की सबसे प्राचीन जो पर्वतमाला है कौन सी है, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे देखते हैं 145 नंबर। इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व अछूतोद्धार के क्षेत्र में पुरोगामी था? सुंदरलाल शर्मा, माधवराव सप्रे, रविशंकर शुक्ल या फिर कुंज बिहारी अग्निहोत्री। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए है पंडित सुंदरलाल शर्मा, जिनको छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का गांधी क्यों कहा जाता है? तो यहाँ इन्होंने हरिजनों का उद्धार किया था। कहाँ पे किया था? तो राजीव लोचन मंदिर पे हरिजनों को प्रवेश दिलाकर क्या किया था? हरिजन उद्धार किया था, इसलिए इनको छत्तीसगढ़ का गांधी भी कहा जाता है। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का गांधी किन्हें कहा जाता है, बार बार पूछा जाता है। आगे देखते हैं 146। सिंधु सभ्यता में किस स्थान पर बंदरगाह प्राप्त हुआ है? लोथल। देखिए ये प्रश्न 2017 में भी आया हुआ था, सेम थोड़ा सा प्रश्न घुमाया हुआ था 2017 में, और 16 में सेम उसी को दे दिया था, है ना। लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा या फिर लरकाना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए है लोथल, है ना। इसको पत्तन शहर या फिर बंदरगाह शहर कहा जाता है। आपके जो जितने हड़प्पा कालीन या फिर सिंधु कालीन जो सभ्यता है वहाँ का पत्तन शहर या फिर बंदरगाह शहर कौन है? तो लोथल है, याद रख लीजिएगा। 2016-17 दोनों में रिपीटेड क्वेश्चन है ये। आगे देखिए फिर आ गया 1857 से रिलेटेड प्रश्न, ये हो जाएगा चौथा प्रश्न होगा 1857। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन दिल्ली में भारतीय सिपाहियों का नेता था? तात्या टोपे। दिल्ली में कौन था बोल रहा है ना, अलग अलग जगहों पे यहाँ पे 1857 के दौरान अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया था। तो दिल्ली में किन्होंने किया था? तात्या तोपे, कुंवर सिंह, बख्श खां या फिर मौलवी अब्दुल अहमदुल्ला, है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी है, बख्त खां ने दिल्ली से नेतृत्व किया था। आपके कुंवर सिंह ने बिहार से नेतृत्व किया था। आप कमेंट करके बताएंगे तात्या तोपे ने कहाँ से नेतृत्व किया था, ठीक है। आपके लिए छोड़ जाते हैं। कुंवर सिंह को बूढ़ा शेर कहा जाता है बिहार का, सबसे उम्रदराज थे कुंवर सिंह, बिहार से थे, उन्होंने बिहार से नेतृत्व किया था। आगे देखते हैं 148 नंबर के प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारत के व्यवसायी देखिए निम्नलिखित में से किस देश में व्यापार करते थे? मिस्र, रोम, सिकंदरिया या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी जगह पे ये व्यापार करते थे, ठीक है। आगे देखते हैं 149 नंबर के प्रश्न पे। वैदिक साहित्य के अनुसार जनता द्वारा राजा को दिए जाने वाले कर को कहा जाता था? राजा को जो कर दिया जाता था उसको क्या कहा है? जो टैक्स दिया जाता था, ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन कुछ इस तरह से है, राजस्व, राजकर, बलि या फिर अंश। तो इसका जो सही आंसर है उसको बलि कहा जाता था, बलि कहा जाता था, याद रखिएगा। वैदिक काल में जनता को राजा द्वारा दिए जाने वाला कर या फिर टैक्स को क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता था, ठीक है, जिसमें लगभग अपने उत्पादन का 1/6वां हिस्सा देना पड़ता था, ठीक है। आगे देखिए बम्बई से लौटते समय 9 अगस्त 1942 को निम्नलिखित में से किस स्थान पर इस राज्य के कांग्रेस नेता गिरफ्तार कर लिए गए? देखिए 1942 में जब 9 अगस्त को मुंबई से लौट रहे थे तो इन नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है, जिसमें रविशंकर शुक्ल थे और बहुत सारे नेता थे हमारे छत्तीसगढ़ से, ठीक है। तो उनको कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन इस तरह से है, नासिक, मलकानपुर, पुलगांव या फिर नागपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके मलकानपुर से इनको गिरफ्तार कर लिया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये थे हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर अच्छे लगे होंगे तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।